Good morning students. Today we start a fresh chapter, a new chapter, that is lines and angles. लाइन्स एंड एंगल्स इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना होगा। और इंट्रोडक्शन भी कोई नया नहीं है, हमारा वही पुराना ही है। 7th क्लास में हमें हमारा एक चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स इसी नाम से। उसी में कुछ एक जो टर्म्स थी जिसे हम शायद भूल गए हैं, उन्हीं को हमें थोड़ा सा रिवाइज करना होगा और उन्हीं टर्म्स के साथ जो है हमारा ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट है, सबसे पहले हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि एंगल क्या होते हैं। तो एक पॉइंट से यहाँ पर टू रेज जो है ओरिजिनेट होती हैं, एक पॉइंट से टू रेज ओरिजिनेट होती है, इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ जो है क्या बनता है, एंगल बनता है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं एंगल में कुछ एक पार्ट्स है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, तो उन्हीं को जानना होगा हमें वे क्या क्या है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब वे एंगल जो लेस देन होते हैं किससे, 90 डिग्री से, लाइक 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, यानी जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री से लेस होंगे उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके नाम पर तो एक ट्रायंगल भी जानते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक हमारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो राइट एंगल क्या होता है, जो इक्वल होता है हमारा 90 डिग्री के। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल में हमारा जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, 90 डिग्री से, बट लेस देन होता है किससे, 180 डिग्री से। ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से, लेस देन होगा किससे, 180 डिग्री से। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, कुछ भी बन रहा होगा, लेकिन आप लोगों को ये क्लियर है कि ये एंगल जो है ना हमारा ग्रेटर देन है किससे, है हमारा 90 डिग्री से, और लेस देन है किससे, 180 डिग्री से इट मे बी 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 120 डिग्री होगा हमारा ग्रेटर देन है 90 डिग्री से और लेस देन है 180 डिग्री से, सो हम इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, वे एंगल जो इक्वल होंगे सीधा सीधा किसके, 180 डिग्री, यानी एक सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ये जैसे ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंगल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो ग्रेटर देन तो होते हैं 180 डिग्री से, बट लेस देन होते हैं 360 डिग्री से। वे एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग देखना चाहो, अगर ये जो एंगल है हमारा वो 180 डिग्री से तो बड़ा है ये एंगल, लेकिन 360 डिग्री से लेस है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर अब एंगल्स के पेयर की बात शुरू हो जाती है। मीन्स यहाँ पर पहले अभी तक हमने जो भी एंगल किए वहाँ पर एक सिंगल एंगल की बात हो रही थी, यहाँ पर अब एंगल्स का पेयर आएगा, एक जोड़ा आएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होते हैं, यहाँ पर सम ऑफ टू एंगल्स जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे 30 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का सम जो है ना वो हमारा 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल्स जो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरीके से है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इसमें कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का सम जो है ना हमारा कितना है, 180 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसी के जैसे हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, यहाँ पर इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक डायग्राम से समझा देता हूँ इसको। पहले मैं इसमें क्या होता है, एक ये एंगल होता है मान लीजिए, और एक ये एंगल होता है साथ में। इसमें एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, क्या है ये, एक कॉमन वर्टेक्स होता है, और एक साइड में एक कॉमन आर्म होती है। कॉमन आर्म बोल लो या फिर कॉमन साइड बोल लो, कॉमन आर्म होती है या फिर कॉमन साइड होती है। और ये जो नॉन कॉमन आर्म है यहाँ पर साथ में, ये जो नॉन कॉमन आर्म है, मीन्स जो इन दोनों एंगल में कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट साइड में होंगे। यानी ये तो हो रही
कॉमन आर्म के इस साइड में और ये होगी इस कॉमन आर्म के इस साइड में, यानी ये दोनों जो है कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होंगी। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी डेफिनेशन के तौर पर समझ लेते हैं हम लोग इसको। When two angles have a common vertex, इनका क्या क्या होता है, एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होता है, और साथ ही साथ में जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे जैसे मैंने बताया था आर ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कॉमन आर्म के दोनों एक दूसरे की अलग अलग साइड में होंगे। बात कर लेते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर में है तो यही एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन होता क्या है इसमें, यहाँ पर सम जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहां पर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, देखो इसमें भी कॉमन वर्टेक्स है और इसमें ये रही हमारी कॉमन आर्म और ये रही हमारी नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, अब ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो है भी हमारी दोनों अलग अलग साइड में, लेकिन इसमें एक अलग कंडीशन क्या ऐड हो जाती है, इसमें जो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा ना वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एक लीनियर पेयर में क्या होगा, एक पेयर होता है ये भी एडजेसेंट एंगल्स का ही, वुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। जो इसकी नॉन कॉमन साइड्स होंगी वे एक दूसरे के अपोजिट रेज होंगी, यानी ये तो इस साइड में है और ये इस साइड में है, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। या फिर इन अदर वर्ड्स आप लोग ये बोल सकते हैं इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा, या फिर इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, इसमें जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। तो एक दूसरे के सामने बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और साथ ही साथ में वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स जैसे दो लाइंस है ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एक एंगल है यहाँ पर और एक ये एंगल है, इसको मैं x नाम दे देता हूँ और इसको y नाम दे देता हूँ। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। और इसी प्रकार से ये जो दो एंगल्स हैं आमने सामने जो बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये है इसका एक 5 पॉइंट आप लोगों के एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक छोटा सा इंट्रो। इसके बाद एक छोटा सा इंट्रो और बचता है आप लोगों का, उसको हम बाद में करेंगे।